वजीर आजम ने 19 दिन के बाद DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसी नाम की मंजूरी दी है जिसका फैसला आर्मी चीफ ने किया था, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही नए DGISI होंगे, मगर वो 24 दिन के बाद यानी 20 नवंबर को चार्ज संभालेंगे। पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने समरी में मौजूद अफसरान के नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर DGISI तैनाती की मंजूरी दी है, जो 20 नवंबर से मौसर होगी, जबकि 19 नवंबर तक मौजूदा DGISI यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। और फिर इस नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर आज़म हाउस से बाकायदा एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और ये मुलाकात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जारी उस मुशावरत का हिस्सा थी जिसके तहत ISI कमान की तब्दीली की टाइमिंग और नई DGISI की तैनाती से मुतालिक मुशावरत हो रही थी। बयान के मुताबिक इस मुशावरती अमल के दौरान वज़ारत दिफा से अफसरान की एक फहरिस्त मौसूल हुई और वज़ीर आज़म ने तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया, जबकि मुशावरत का फाइनल राउंड आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हुआ। और इस तफसीली मुशावरती अमल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर नए DGISI तैनाती की मंजूरी दी गई। नई DGISI 20 नवंबर से अपना ओहदा संभालेंगे। खुद वज़ीर आज़म हाउस के बयान में तस्दीक की गई कि नए DGISI की तैनाती के लिए इंटरव्यूज किए गए, मुलाकात की गई। इस हवाले से 14 अक्टूबर को द न्यूज़ में एडिटेड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई और खबर के मुताबिक कि वज़ीर आज़म इमरान खान DGISI के अहम ओहदे के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अफसरान का इंटरव्यू करना चाहते हैं, मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 14 अक्टूबर को ही रद्द-ए-अमल दिया और अपने ट्वीट में लिखा कि नई DGISI की तकरीरी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता है वो नाकाम हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नई DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। उन ओहदों पर तैनाती से पहले मुलाकात एक उमूमी रिवायत है, इस अमल को भी मुतनाज़ बनाना इंतहाई नामुनासिब है, मगर आज अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई है। वज़ीर आज़म हाउस के बयान के मुताबिक मुजव्वज़ा लिस्ट में शामिल अफसरान के इंटरव्यू किए गए, मगर वज़ीर इत्तलात ने इन तफसीलात को मखसूस तबके का खेल करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, जब से नई DGISI की तैनाती का मामला सामने आया था उस वक्त से हुकूमत न सिर्फ कन्फ्यूज थी बल्कि मुख्तलिफ वुज़रा आए रोज़ इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहे। 6 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ISPR ने DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का ऐलान किया, मगर वज़ीर आज़म हाउस खामोश रहा, हुकूमती तर्जुमान भी खामोश रहे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म होने लगी। फिर अपोजिशन ने हुकूमत पर फौज की साख मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DGISI की तैनाती कानून के मुताबिक होगी। फिर सवाल हुआ कि क्या पहले कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। फिर हुकूमती वुज़रा बार बार मुख्तलिफ तारीखों का ऐलान करते रहे, यकीन दिलानी कराते रहे कि फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे हैं और जल्द ऐलान किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका, नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। अब तक खबर नहीं आई है क्या समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है? सारा जो है वो इन प्रोसेस है, एक आधे दिन में आपके सामने जो है उसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर ने? कोई समरी आ गई है? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बना? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। प्राइम मिनिस्टर उसूल पर थे। एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। सो लास्टली नोटिफिकेशन का हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन विच। कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। जो भी आप तैनाती करते हैं वो मुतनाज़ा होती है, चाहे आर्मी चीफ की हो चाहे चेयरमैन नैब की हो। खटक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? खटक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइड्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इंशाल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फ़ैसला जो है वो होगा। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर। देर सवेर हो सकती है लेकिन मामलात सारे सेटल हैं
और ठीक हो जाएगा। आज जुमे, अगले जुमे तक ठीक हो जाएगा। 8 दिनों में सारे मामलात सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नोटिफिकेशन का वो 1-2 दिन में हो जाना था, अगर पहले उसका बता दें उसने होना है या नहीं होना है। उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैंने आगे आपको कहा था, उस वक्त मेरा ख्याल था हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है, आप स्पोक्स पर्सन से पूछें, फॉरेन मिनिस्टर से पूछें या डिफेंस मिनिस्टर से पूछें। और आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वज़ीर दाखिला से मैं आपका एहतराम करता हूँ, वो सवाल पूछे जो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। खुद हुकूमती वज़रा भी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आया, मगर इस मामले में ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी आमिर डोगर ने काबीना इजलास के बाद दावा किया कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चंद माह मज़ीद DGISI रहें। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की। उन्होंने ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से। किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हो वो आज तक जितने मेरे ताल्लुकात हैं। ये भी कहा, जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफगानिस्तान का इशू है, और जाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल फैज को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज वहाँ कुछ माह रह जाते, और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना हो, ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। अब प्रोसेस ये होगा कि असम्बली वापस जाएगी, 3 या 5 नाम वहाँ से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी करके जी इंटरव्यू दे दिया। और फिर खबर आई कि पार्टी ने इस हवाले से आमिर डोगर से वजाहत मांगी है, यानी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की राय से मुतालिक जो इख्तलाफ था उसे वज़ीर आज़म के करीबी साथी आमिर डोगर ने बज़ाहिर तस्लीम किया। और आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 19 दिन के बाद का जारी हुआ है, 19 दिन बाद जारी हुआ है, और वही फैसला हुआ है जो फौज की तरफ से किया गया, मगर तैनाती 24 दिन के बाद यानी 20 नवंबर को होगी और 19 नवंबर तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ही DGISI रहेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे या फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में पड़ी दरार मजीद गहरी हो जाएगी, क्योंकि खुद हुकूमती इत्तेहादी इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में सवाल उठा चुके हैं कि एक दफ़ा दरार पड़ जाए तो उसके असरात होते हैं।